students, welcome to study center. Now listen, today we are going to study melting point, boiling point और आप लोगों ने कई बार मुझे कमेंट करके सजेस्ट किया सर फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में भी पढ़ाओ, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम तीनों पॉइंट्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपका क्लास का जो टॉपर होता है वो फटाक से आंसर निकालता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। वैसे आपका जो टीचर होते हैं वो भी फटाक से आंसर देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। लेकिन इसके पीछे का राज आपको कोई नहीं बताता और वो राज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आपके पास इसके पीछे का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए। एक बार अगर आपको बेसिक नॉलेज पता हो गया तो आप फटाक से आंसर देंगे, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जिंदगी में आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। अगर आप भूल गए तो नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि सर आपने पढ़ाया और हम भूल गए। जो राज, जो बेसिक नॉलेज आपको कोई नहीं बताता वही हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन आपको करना क्या है, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि आप एक भी पॉइंट मिस ना करें, ठीक है। तो इसके पीछे का राज क्या होता है, बेसिक नॉलेज क्या होती है। दरअसल आपको क्या आना चाहिए, मैटर के जो स्टेट होते हैं, बताओ मुझे, मैटर के 3 स्टेट होते हैं। पहला जो स्टेट होता है सॉलिड, वेरी गुड, कौन सा होता है, सॉलिड। देन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये क्या होते हैं, मैटर के 3 स्टेट ऑफ मैटर के 3 स्टेट होते हैं। इसके अलावा भी एक होती है, मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आप चाहते हो कि उस स्टेट के ऊपर एक वीडियो हो जाए तो हम डेफिनेटली उस स्टेट के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट ऑफ द मैटर होती है। देखो इनके बीच में क्या होता है, अभी हम बेसिक जानकारी लेने वाले। देखो क्या होता है, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट, ध्यान में रखना। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड चेंज होता है इनटू लिक्विड। देखो ध्यान में रखना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट अगर आपको समझना है तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो सॉलिड चेंज होता है इनटू लिक्विड में। किसमें, लिक्विड में। जब हम लिक्विड को और हीट करते हैं तो लिक्विड चेंज होता है इनटू गैस में। लिक्विड चेंज होता है किसमें, गैस में। बात समझ रहे हो। अभी देखो क्या होता है, जब इस गैस को हम ठंडा कर दे, अभी देखो हीट नहीं करते, ठंडा करते तो ये गैस चेंज होता है लिक्विड में कूल करने के बाद, ठीक है, कूल, ठंडा करते। इस लिक्विड को अगर हम और ठंडा करते, और ठंडा, तो ये कन्वर्ट होता है सॉलिड में। और ठंडा अगर हम करते तो ये कन्वर्ट होता है सॉलिड में। अभी इसके पीछे का तो राज हमने जान लिया। सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होता है, गैस को ठंडा करें तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है फिर से, और अगर लिक्विड को और ठंडा करें तो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सॉलिड का होता है, ध्यान में रखना। मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सॉलिड का होता है। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है। देखो मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, मेल्ट, लिखो मेल्ट। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, क्या होता है, पिघलना। और बॉयल का मतलब होता है उबलना, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक, ठीक है। इसके बारे में ही हम जानकारी लेने वाले हैं, आप जिंदगी में कभी ये भूलोगे नहीं, ठीक है। देखो मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, बॉयल का मतलब होता है उबलना, ठीक है। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, बॉयल का मतलब होता है उबलना। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको लिखना है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच
solid changes into liquid is called melting point. The constant temperature at which solid changes into liquid, solid changes into liquid is called melting point, is called melting point. ये क्या होगा आपका melting point? वह तापमान, जिस तापमान पर ठोस, कोई भी ठोस चेंज होता है इनटू लिक्विड, किसमें? लिक्विड में चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। क्या उसे कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो वाटर के बारे में आपने सुना होगा, तो जो बर्फ होती है ना, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघलना शुरू होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट वाटर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, लेकिन साइंटिस्ट डिग्री सेल्सियस का यूज करते हैं टेम्परेचर नापने के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखो, जो बर्फ होती है उसका बर्फ का मेल्टिंग शुरू होता है बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो आप समझ रहे हो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच और लिक्विड, यहां लिक्विड चेंज हो रहा है, लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस is called boiling point, is called boiling point. राइट डाउन करो, बॉइलिंग पॉइंट। वह टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड चेंज होता है इनटू गैस, किसमें? गैस में चेंज होता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सॉलिड का होता है। किसका होता है? सॉलिड का। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। लिक्विड का क्या होता है? लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आपने नोटिस किया होगा, जो वाटर होता है, कई बार आपने सुना होगा, जो वाटर होता है वो 100 डिग्री पे क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू करता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। वह टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड चेंज होता है इनटू गैस में, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ही आसान है। और एक बात आप कई बार मुझे कमेंट करके बताएं कि सर फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करो। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट अभी ध्यान देना है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया, बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आया। अब बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही आसान है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न into solid when cool, ठीक है, is called freezing point।
तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न इनटू सॉलिड, लिक्विड टर्न होता है, चेंज होता है इनटू सॉलिड व्हेन कूल्ड, इसे जब हम ठंडा करते हैं, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड को अगर हम कूल करते हैं तो वो सडनली चेंज होता है इनटू सॉलिड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही सिंपल था। फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड को अगर हम, अभी हमने इससे पहले देखा ना, लिक्विड को अगर हम ठंडा करते वो क्या बनता है? उसका सॉलिड बनता है, ठोस बनता है। तो जिस टेम्परेचर पर वो सॉलिड बनना शुरू होता है उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। तो मुझे बताना है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखो, आपको एक बार ध्यान में रखना है, फ्रीजिंग पॉइंट जब शुरू होता है, जहां से शुरू होता है वहां से मेल्टिंग पॉइंट भी शुरू होता है। ध्यान में रखना, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम ही जगह पे शुरू होते हैं। देखो 0 डिग्री के पास क्या होता है? वाटर आइस बनना शुरू होता है, ठीक है, और 0 डिग्री से ही वाटर मेल्ट होना भी शुरू होता है। तो दोनों का जो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेम ही होता है ना। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, वहां से मेल्ट करना शुरू होता है। ठीक है, जब बर्फ होती है वो मेल्ट होना शुरू होती है। ठीक है, और 0 डिग्री के जैसे हम और ठंडा करते हो क्या होता है? उसका बर्फ होना शुरू हो जाता है, वाटर भी पिघलना भी शुरू होता है वहीं से, और आइस बनना भी शुरू होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, फ्रीजिंग ऑकर्स सेम टेम्परेचर एज मेल्टिंग, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।